हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी है वो एसओ पर है वो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र अपडेट करने का भी ऑप्शन आ गया है, जिससे आप आगे फार्म भरो तो आपको मूल और जाति आप है वो अपलोड कर सको दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर ये काम है वो आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली आपको एसओ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आओगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आने के बाद में दोस्तों यदि इस तरह का आपके पास फॉर्म खुल रहा है ओटीआर अपडेट करने का, तो इस पे हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप देख लेना दोस्तों और अपना ओटीआर कंप्लीट कर देना। इसको कैंसिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ रही है इसके ऊपर आपको सिंपली करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों उसके बाद में आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सोशल के अंदर आप देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा है आपको और यहाँ पे नोट अपडेट दिखा रहा है दोस्तों, अपलोड दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है कि सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जा रहे हैं। ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, यहाँ पे आपको है वो टोकन नंबर अपने फिल करने हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों ये टोकन नंबर है, ये दोस्तों यहाँ पे होते हैं, यहाँ से आपको है इसके है वो टोकन नंबर वहाँ पे फिल करने हैं। और फिल करने के बाद जैसे आप फेस डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी डिटेल है वो दोस्तों आ जाएगी और दोस्तों आपकी कास्ट है उसके क्लास भी आ जाएगी कि आप है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी कास्ट है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, कि एक कईयों की दोस्तों ये कास्ट है वो गलत भी आ रहे हैं कास्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना और चेक करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करके प्रोसीड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली है वो वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वही प्रोसेस फिर से करनी है, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको चेक बॉक्स है उस पर टिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास है वो पेज आएगा। तो यहाँ पर भी अपन को डिजी लॉकर का एक्सेस नहीं देना, अपन को यहाँ पे कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है। कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के नीचे जो ये दिखा रहा है बोनीफाइड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी ये आपका मूल निवास है, ये भी नोट अपलोडेड दिखा रहा था। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दर्ज करना है वहीं से और फेस डिटेल के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। अब फेस डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यदि इस तरह का आपके पास है वो मैसेज आ रहा है या आपकी डिटेल नहीं दिखा रहा है, यदि आपकी डिटेल दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से है वो सबमिट कर देना। यदि डिटेल नहीं दिखा रहा है इस तरह का मैसेज आ रहा है तो यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ से अब आपको है वो मैनुअली है वो दोस्तों अपडेट करना पड़ेगा आपको अपना मूल निवास। तो यहाँ पे आप ऐड मैनुअली के ऊपर है वो क्लिक कर दोगे। ऐड मैनुअली पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप है वो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना, जहाँ से ये इश्यू हुआ था आपका मूल निवास वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपकी तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इश्यू डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट को ये हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों आपको है वो अपना मूल निवास को स्कैन करके और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर बना लोगे। और पीडीएफ फॉर्मेट की जो साइज़ है वो दोस्तों पीडीएफ की है वो 100 KB से 400 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप कर दोगे सेव मैनुअली के ऊपर क्लिक। सेव मैनुअली के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका वो है वो मूल निवास भी मैनुअली अपडेट हो चुका है। यदि दोस्तों ऑनलाइन डिटेल मिलती है तो यदि आप ऑनलाइन ही करो, वरना आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन अपडेट करने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन था वो भी यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया था दोस्तों, हमने तो टोकन नंबर ही डाले थे। जो ऑनलाइन था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पीडीएफ है वो आपकी आ गई। यदि आप मैनुअली अपलोड करोगे तो यहाँ पे वो ऑनलाइन मूल निवास था वो दोस्तों नहीं होगा। जैसे हमने मूल निवास मैनुअली अपडेट किया था तो वो यहाँ पे ऑनलाइन वाला पीडीएफ नहीं आएगा, जो हमने अपलोड की है पीडीएफ वही दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगी। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर है इसकी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट में है वो नाम मिसमैच कर रहे हैं। जब वो कास्ट सर्टिफिकेट के टोकन नंबर दर्ज करके फेच करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र में नाम कुछ और है, ओटीआर
में नाम कुछ और है, और ऐसी स्थिति में आपको अपडेट नहीं करना है दोस्तों। आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनाना है सही तरीके से, सही नाम के साथ, और उसके बाद आपको अपडेट करना है। क्योंकि अगर आप गलत अपडेट कर देते हो तो आगे चलकर आपको वैकेंसी में दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ अगर आपकी कास्ट गलत दिखाई दे रही है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते टाइम वहाँ पर कास्ट कैटेगरी गलत दिखाई दे रही है, तो भी आपको अपडेट नहीं करना है। आपको पहले ये सही करना है और उसके बाद में आपको अपडेट करना है। तो थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपको ट्राई करना है, या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र का जो डाटा है वो फेच नहीं हो रहा है, यानी ऑनलाइन नहीं उठा रहा है, और आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र एकदम सही है, तो आप बिल्कुल मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है मैनुअली अब अपडेट आपको कैसे करना है। वो आप पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर स्कैन करोगे और वहाँ पर अपलोड कर दोगे, तो यही तरीका एकदम सही है। लेकिन वो आपका जो का कास्ट सर्टिफिकेट है वो या मूल निवास है आपके पास, जैसे आप मैनुअली अपलोड कर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए दोस्तों। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नाम वगैरह में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और मूल निवास लोगों के पास पुराने हैं तो वह यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप नया अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाते हैं। तो आप है वो नया बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पर डिटेल वेरीफाई कीजिए, और ऑनलाइन है वो वहाँ से यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। ऑनलाइन आप इसे अटैच कर सकते हैं, और एक बार अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं तो आगे चलकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑफलाइन में हो सकता है अगर आपके नाम में या फिर कहीं और मिसमैच हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन फेच नहीं कर रहे हैं, उसे आप दोबारा बना लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। और अभी दोस्तों आपके पास पर्याप्त टाइम भी है, लेकिन वैकेंसी सर पर है और आपको अपलोड करना ही है, और आपका सर्टिफिकेट है वो सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। इसलिए वो ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।